ग्रहण करने से होगा, है ना। अर्थ ग्रहण करने का मतलब उसका विचार करने से होगा। हे राम, किसी और पक्ष को मानकर इसे सुनना त्यागना चाहिए। किसी और पक्ष को मानकर इसे सुनना, पहले क्या कह रहे थे भी उसमें डाला गया, वो बता उदाहरण दिया था ना, नमक का उदाहरण दे रहे थे। अब उसके बाद कहते हैं वैसे ही जो शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं वे और शास्त्रों का भी सुंदर अर्थ कर लेंगे। जिसने इस शास्त्र को पढ़ लिया, अर्थ सहित ले लिया। हे राम, किसी और पक्ष को मानकर इसे सुनना त्यागना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए भी। किसी और शास्त्र को हम ले लें, है ना। अब हमारी विचार की क्लास है ये, अब विचार की क्लास में शास्त्र भी तो हम वैसे ही लेंगे, कोई रोचक तो नहीं लेंगे। तभी कह रही हैं भी किसी और पक्ष की तरफ ना जाकर हम इसको त्याग दें, है ना। दूसरे पक्ष, जिस क्लास के स्टूडेंट हैं उस क्लास की ही बुक्स लेंगे, आगे पीछे वाली बुक्स तो नहीं लेंगे। अब वो यही बात कह रही है, वो कह रही है अब अपना पक्ष न त्याग देना। हाँ, अपना ही लेना है ना। अच्छा, अब जैसे अब गणपति जी बिठा रहे हैं, है ना, सब बिठा रहे हैं, है ना। अब हम ऐसे तो कहेंगे नहीं, कहेंगे हम ज्ञानवान हैं, है ना, मूर्ति पूजा में नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे। हम जाएंगे, हाँ, मत्था टेकेंगे, श्रद्धा सहित प्रणाम करेंगे, पर वहाँ पे हमारे भाव कौन से होंगे? अपने स्वरूप वाले, है ना। कहते हैं इसलिए जाओ पर अपने पक्ष का त्याग मत करना। जैसे किसी के पिता का खारी कुआं था और उसके निकट एक मीठे जल का भी कुआं था, पर वह अपने पिता का कूप मानकर खारी ही जल पीता था और निकट ही मीठे जल के कुएं का त्याग करता था। वैसे ही अपने पक्ष को मानकर मेरे शास्त्र का त्याग ना करना। अब उदाहरण क्या दे रही हैं, जो अपने पिता का कूप था वो खारा था, उसका तो वही था ना अपना, हाँ, और मीठा साथ वाला था, तो भी उसने मीठे की तरफ नहीं गया। वो वही तो बात है, अब वही कह रही है ना, अपना ये रूखा ज्ञान है, उधर भक्ति मार्ग वाला वो दूसरा वाला ज्ञान चलता है ना। तो रोचक ज्ञान हो जाता है ना। तो अब वही बात कह रही है कि अपने पक्ष को मत त्याग देना। जैसे उसने खारे पानी को ही पिया, है ना, मीठे कुएं की तरफ नहीं गया, वैसे ही अपने पक्ष को मानकर मेरे शास्त्र का त्याग ना करना। जो ऐसे जानकर मेरे शास्त्र को ना सुनेगा उसको ज्ञान ना प्राप्त होगा। हमें तो ज्ञान लेने। अब देखो नर्सरी का बच्चा होता है, उसका मन करता है जाने को, कैसे बिठाना मुश्किल है बच्चों को, है ना। और हाथ पकड़ के उनको कैसे ए फॉर एप्पल, कितना आ से अनार लिखवाते हैं, कितना पुरुषार्थ होता है। अब यही बात कह रही हैं कि वैसे ही अपने पक्ष को मानकर मेरे शास्त्र का त्याग ना करना। जो ऐसे जानकर मेरे शास्त्र को ना सुनेगा उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भी मुश्किल है, मैं स्कूल नहीं भेजा, है ना, तो फिर आगे पढ़ेगा कैसे। अब कहें कि हमें ये ज्ञान समझ में नहीं आता, हम नहीं जाते, है ना। दूसरा ज्ञान समझ में आता है, वहाँ जाते हैं, पर कल्याण कहाँ से होगा, है ना। सही यथार्थ ज्ञान लेने से होगा ना। हाँ ठीक है, वो भी अपनी जगह नमस्कार है उनको, है ना, पर जब उन्होंने भी तो यही आना है, उन्होंने भी बाद में यही आना है।
जो पुरुष इस शास्त्र में दोष का आरोपण करेगा कि यह सिद्धांत यथार्थ नहीं कहा, उसको कभी ज्ञान ना प्राप्त होगा। यहाँ पे तो मतलब इतनी श्रद्धा हो ना, इतनी श्रद्धा के साथ ग्रहण करें कि गुरुदेव सही कह रहे हैं। अगर वो दिन को रात कह रहे हैं तो हाँ रात है। फिर अगर इस श्रद्धा भाव से हम ज्ञान लेते हैं तो हमारे अंदर उतरता है। हाँ, ऐसा भी नहीं कह रहे कि कोई शंका उठ रही है तो पूछो ही ना, है ना, वो तो शंका और बढ़ती जाएगी। निवारण करते हैं उसका गुरुदेव, पर जैसे ही निवारण हो श्रद्धा सहित मान लें। फिर कई बार होते हैं ना, बहुत सारे पता चल रहा होता है भी सही कह रहे हैं, पर अपने आप को ऊपर रखना होता है ना। वो किंतु परंतु इतने ज़्यादा लगा देते हैं। फिर संसारी लोग वैसे ज़्यादा करते हैं किंतु परंतु, है ना। ज्ञानी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। वो कहते हैं अच्छा भाई तू ठीक है, वो वहीं रोक देते हैं अपने आप को। वह आत्महंता है। कौन आत्महंता है? जो पुरुष इस शास्त्र में दोष का आरोपण करेगा कि यह सिद्धांत यथार्थ नहीं कहा, उसको कभी ज्ञान ना प्राप्त होगा। वह आत्महंता है। उसके वाक्य ना सुनना। कई कह देते हैं ना यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, हम अपनी जैसे चल रहे हैं भक्ति में वो ठीक है ना। अब जिसको यहाँ से रस आ गया वो तो कहेगा ठीक है ना। अब तभी कहा कि अपने को यथार्थ की तरफ लेकर जाना, रोचक की तरफ मत लेकर जाना। जो प्रीति पूर्व पूज्य भाव करके श्रद्धा से सुनेगा और विचार कर पाठ करेगा, उसको निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा। पहले तो प्रीति भी होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, फिर उसका श्रवण करें, फिर जाके उसके अर्थ अंदर खुलेंगे, उसके कर्म भी फिर निर्मल होंगे। इससे वह नित्य प्रति विचारने योग्य है। हे राम, तुमको मैंने अपने किसी स्वार्थ के लिए उपदेश नहीं किया, केवल दया करके किया है। तुम जो किसी से कहना तो स्वार्थ के बिना दया करके कहना, है ना। अगर जो ज्ञान जैसे हमने लिया, निस्वार्थ लिया हमने ज्ञान, आगे देना भी वैसे, स्वार्थ के सहित मत देना। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे इंद्रिय वर्णन नाम 247 सर्गा समाप्त। अभी इससे हमने क्या समझा कि हमने निस्वार्थ लिया, आगे देना भी निस्वार्थ। क्या मतलब? हाँ, कल्याण के लिए, अपना भी कल्याण हो, है ना। कुछ लेने की इच्छा ना हो पीछे से, निस्वार्थ। नहीं तो जैसे हाँ हाँ नहीं, पुण्य पाप भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हमने निस्वार्थ लिया वैसे हम निस्वार्थ बांटे इसको। फिर तो देखो दोनों को, कथावाचक को भी सुनने वालों को भी, दोनों को लाभ होगा। फिर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जब शुद्ध चिन्ह मात्र में अहम जगता है तब वही संवेदन जगना जगत रूप भाषित होता है। अब ये जगत कैसे भाषा हमें? सुनने से, है ना। जब मैं बना, पहले जब मैं बना फिर ये जगत भी बन गया, और जब वह अधिष्ठान की ओर देखता है तब वही संवेदन अधिष्ठान रूप हो जाता है। अपने रूप को त्याग कर अचेत चिन्ह मात्र होना। अपने रूप को त्याग कर, अब ये रूप कौन सा कह रही हैं? आकार वाला, है ना। आकार वाले रूप को त्याग कर अचेत चिन्ह मात्र होना, स्वरूप में होना। अब देखो अचेत का है, अचेत मतलब बेहोशी, संसार की तरफ से बेहोशी हो,
तभी हमें अपने स्वरूप की अनुभूति होगी। हे राम, स्फुरण और अस्फुरण दोनों में वही है, परंतु फूरने से जगत भासता है तो वही, सत्ता तो वही दे रहा है, फूरने में भी अफूरने में भी, है ना। जैसे हम कहते हैं चोर को भी वो सत्ता दे रहा है और साधु को भी वो सत्ता दे रहा है, पर कहते हैं अफूरने में वो भासता है ना। अगर फूरने चल रही हैं तो कहते हैं उसमें वो नहीं भासेगा, या तो इतनी दृढ़ता हो कि जो फूरने चल रहे हैं उसमें भी मैं उसी के दर्शन कर रहा हूँ, साक्षी के, उसी को मैं देख रहा हूँ। हे राम, स्फुरण और अस्फुरण दोनों में वही है, परंतु फूरने से जगत भासता है। वह जगत भी कुछ और वस्तु नहीं, वही रूप है। वही विधि पक्ष पे आ गई। जब संवित संवेदन फूरने से रहित होती है तब चिन्ह मात्र रूप हो जाती है। देखो अब ये वाले नाना करते 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 पता नहीं कितनी बार आई होगी बीच में। अब जितनी बार आई है ये क्यों आ रही है बार 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 बार, है ना, हमारी दृढ़ता के लिए भी। जब तक उस संवित संवेदन से फूरने खत्म नहीं होते तब तक हम अपने स्वरूप में नहीं आ सकते। इस कारण ज्ञानवान को जगत आत्म रूप भासता है, ब्रह्म से भिन्न नहीं दिखता। जैसे किसी पुरुष का मन और जगह गया होता है तो उसके आगे शब्द होने पर भी उसे सुनाई नहीं देता, है ना। मन हमारे किसी और जगह है ना, सामने हमारे कोई और बात कर रहे हैं, हमारे अंदर ही नहीं जाता। पता सुनती पई ही, देखो आखदी पई कहाँ फिर शब्द निकल जाते हैं ना वहाँ से। हाँ, कैसे है देखो, तो खा तो रही है पर मन कहीं और है, हमें पता ही नहीं चला स्वाद का कैसे है, नमक ठीक है कैसे है वो भी नहीं पता चला। तभी कह रही है उसके आगे शब्द होने पर भी उसे सुनाई नहीं देता। वह कहता है कि मैंने देखा या सुना कुछ नहीं, क्योंकि जिस ओर चित्त होता है उसी का ही अनुभव होता है। अब कई बार होता है कि मैं पाठ कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो आगे बच्चे शोर ना करें, चुप थी वह, मैं अभी पाठ कर गई ना, मैं माला कर गई, है ना। अब देखो, अब इसका मतलब शुरू शुरू में तो ठीक है ना, पर अगर हमारी क्या अभी तक इतनी स्थिति नहीं हुई कि हम शोर में नहीं कर सकते। अब कहते हैं जिस ओर मन होगा हमें वही सुनाई देगा, है ना। इतना हिंदा मतलब साढ़ा मन ताली बाहर है, सब बाहर चुप कर देती हूँ, इसका मतलब तो यही हुआ। वैसे ही जिनका मन आत्मा की ओर लगता है उनको सब आत्मा ही दिखता है। आत्मा से भिन्न जगत नहीं प्रतीत होता, पर जिसको आत्म सत्ता का प्रमाद है और जगत की ओर चित्त है उसको जगत ही दिखता है। किसको दिखाई देता है जगत? ये जो प्रमादी है ना, उनको ये जगत सच्चा लगता है। हे राम, ज्ञानवान के निश्चय में ब्रह्म ही है, उसके निश्चय में कोई और आ ही नहीं सकता, सब वही होगा। और अज्ञानी के निश्चय में जगत, मुंदे निश्चय तो जगत नहीं हट सकता, है ना। ज्ञानी के निश्चय से ब्रह्म नहीं हट सकता और अज्ञानी के निश्चय से जगत नहीं हट सकता। तब ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय एक कैसे हो? रह तो इसी संसार में रही है, अब दोनों में अंतर है भावों में। व्यवहार सारा वही होगा, ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी, पर अंतर कितना बड़ा है। एक के कर्म बन रहे हैं और एक कर्मों से मुक्त हो रहा है। जो मनुष्य स्वप्न देख रहा है उसे स्वप्न का जगत दिखता है और जागृत को वह जगत नहीं दिखता। जो स्वप्न देख रहा है स्वप्न वाला ही देखेगा ना,
जागृत वाला तो नहीं देखेगा। तब उनका एक निश्चय कैसे हो, है ना, एक निश्चय कैसे हो। देख तो वो स्वप्न कर रहा है ना, जागृत वाला जब जागृत में आएगा तब जागृत का देखेगा। जगत के आदि और अंत दोनों में ब्रह्म सत्ता है और मध्य में भी उसे ही जानो। पहले भी वही है, अंत में भी वही है, तो मध्य में क्या मेरी हो गई या आपकी हो गई? नहीं, मध्य में भी वही है। ये हम अपनी दृढ़ता करेंगे तब जाके दिखेगा वो। अगर हमारी दृढ़ता नहीं है, मध्य में फिर वही चल रही है हमारी। तभी गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जब तक पक्का नहीं होता तब तक ध्यान रख अपना। विचार सागर दर्पण जब शुरू किया था, कला पहली कला उसकी, उसमें कहा था अगर तू एक बार इस क्लास में बैठ गया, पीछे मुड़ के जाना नहीं है। तेरे को जितने मर्जी बुलाएं, है ना, तूने वहाँ नहीं जाना, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। अगर देखेगा तो हो सकता है फिसल जाए। इतनी दृढ़ता दिलवाई थी, क्योंकि शुरू शुरू में तो कच्चा घड़ा है। एक बार बैठ गया तो बैठ जा, बस हिल के नहीं जाना यहाँ से, नहीं तो वो अपना वो रंग जड़ जाता है ना, फिर फिसलन होती है ना वहाँ पर, फिर फिसल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जब तो पक्का बन गया ना, फिर तो पीछे मुड़ के देख लेना। पहले वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रोक लगाई है ना, वो बुलाएंगे, तेरा दिल भी करेगा वहाँ जाने को, पर तुमने जाना नहीं है। अब ऐसे कह रहे हैं, जो मनुष्य स्वप्न देख रहा है उसे स्वप्न का जगत दिखता है और जागृत को वो जगत नहीं दिखता, तब उनका एक ही निश्चय कैसे हो। जगत के आदि और अंत दोनों में ही ब्रह्म सत्ता है और मध्य में भी तो उसी को जानो, मध्य में कुछ और थोड़ी हो जाएगी। आत्म सत्ता ही चेतनता में जगत रूप होकर दिखती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि के आदि में कभी ब्रह्म सत्ता होती है और अंत में भी ब्रह्म सत्ता होती है और मध्य में जो भासित होता है वह भी वही है, आत्मा से भिन्न नहीं है। पहले भी वही सत्ता, बाद में भी वही सत्ता। तो कहते हैं मध्य में भी तो उसी को जान, तो अपने आप को ना जान। पर हम सब से क्या भूल हो जाती है, मध्य में हम अपने आप को जानने लग जाते हैं, अपने आप को मानने लग जाती हैं। वैसे ही यह जगत आदि अंत और मध्य में भी आत्मा से भिन्न नहीं है। ज्ञानवान को सदा यही निश्चय रहता है। अब ज्ञानवान ऐसे तो ज्ञानवान बना नहीं होगा, है ना। अब कहते हैं राजा जनक को घोड़े की रकाब में पैर रखते रखते ज्ञान हो गया, ऐसे तो हुआ नहीं। पिछले जन्म का था, उनका हुआ था, यानी पुरुषार्थ तो उन्होंने भी किया। ज्ञानवान ऐसे ज्ञानवान तो हो ही नहीं सकता, पुरुषार्थ तो उसको भी करना पड़ता है, चाहे वो जौन से मर्जी जन्म में करे, है ना। तो अब वही कह रहे हैं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हम अभी कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ज्ञानवान को सदा यही निश्चय होता है, तभी ज्ञानवान का ये निश्चय पक्का होता है कि मैं वही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अलग नहीं हूँ। तब वो जगत उपजा ही नहीं और ना उपजेगा, केवल वो आत्म सत्ता अपने आप में ही स्थित है, वो ऐसा दिखता है। फिर पहले तो दृढ़ता तो हो, जब दृढ़ता होगी तब रुकेंगे हम कि सारा वही है। हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स होने से क्या हो जाता है, बेड़ा गर्क थी वेंदा। अब मिक्स ना करें हम, मिक्स होने से हमारा कल्याण नहीं होता,
जैसे स्वप्न में अहम त्वम आदि का अनुभव होता है, तो अहम त्वम आदि भी कुछ नहीं है, सब अनुभव रूप है। अब कई बार होता है कि हम बहुत अपना पुरुषार्थ कर रही हैं, बहुत श्रवण मनन कर रही हैं, पर अंदर से फिर भी वो लहरें उठाती हैं। फिर लगता है हाय मेरा हुण चलदा नहीं पिया, मेरे से हो नहीं रहा। फिर गुरुदेव कहते हैं तो इनमें देख, इनके विच भी वो है, इसमें भी वही है। फिर तो ऐसे देखना शुरू कर दे। वैसे ही ये सब जगत अनुभव रूप है। अनुभव हुआ ना, भी मेरा नहीं चल रहा, तो ये किसकी सत्ता से तू जाना? उसी की सत्ता से। हे राम, जैसे एक ही रस फूल फल टहनी और वृक्ष होकर दिखता है, रस से भिन्न कुछ नहीं होता, वैसे ही नाना तत्व रूप जगत दिखता है। सभी के अंदर रस तो उसी का है ना, चाहे वो टहनी है, चाहे वो फल है, चाहे फूल है, चाहे पत्ते हैं, है ना। आधार तो उसका वही जड़ है ना, जड़ से सारा कुछ जा रहा है। ऐसी तू देखिए, आधार सब आकारों का आधार कौन है ना, वही सत्ता, वही साक्षी। वैसे ये नाना तत्व रूप जगत दिखता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर अपने अपने अनुभव से भिन्न नहीं। अनुभूति है ना अब स्वप्न की, है ना, जिसको स्वप्न आया उसको अनुभव हुआ। अब जिसके संकल्प चल रहे हैं, जिसके फुन्ने चल रही हैं, उसी को ये भास हो रहा है सारा। परंतु स्वरूप के विस्मरण से आकार रूप दिखते हैं। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, तब हम आकारों पे बैठ जाते हैं, संबंधों पर बैठ जाते हैं। वैसे ही यह जगत का आकार जो दिखता है, वह ज्ञान रूप से भिन्न नहीं है। अब दिखना तो बंद नहीं होगा, दिखेगा तो सही, पर हमारी दृष्टि हो विश्व रूप परमात्मा पे। अगर इस रूप से दृष्टि रखते हैं तो संबंध पे रुकेंगे नहीं। सब जगत आत्म रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न लगता है तो वही, पर अज्ञान होने के कारण हमने सब आकारों के नाम और संबंध अलग अलग कर दिए। यह सब जगत अपना आपा रूप है। जब आत्म रूप है तब ग्राहक भाव कैसे हो, है ना। जब है वही सारा वही ब्रह्म है, तो वही कह रहे हैं ग्राहक और ग्राही, खरीदने वाला और बेचने वाला, वो कैसे हो, क्या समझ रही हैं इससे? आधार से तो एक है, आधार से हाँ, आधार से तो एक है, सब वही है ना। आकार किसी का एक नहीं रहेगा, आकार और व्यवहार सबका अलग अलग रहेगा। यह मिथ्या भ्रम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, पर्वत, घट, पट आदिक, ये सब आकार की भिन्नता है और यही सब जगत ब्रह्म रूप है। देखो है आकार की भिन्नता, सब घट पट अलग हो गए ना सारे, पृथ्वी आकाश अलग हो गया, कहते हैं ये अलग, पर ये जितना भी आकार है यही तो ब्रह्म है, यही तो जगत है। जगत उस ब्रह्म से अलग थोड़ी है। ज्ञानवान को सदा यही निश्चय रहता है कि अचेत चिन्ह मात्र अपने रूप में स्थित है। क्या कह रही हैं? ज्ञानवान को सदा यही निश्चय रहता है कि वो संसार की तरफ से अचेत रहता है। जिसको डिप्रेशन हो जाता है ना, वो जाता है ना
डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट यही बोलते हैं ना, उसके पास जाता है तो वो क्या देते हैं, उसकी सीटिंग लेते हैं। सीटिंग लेने का क्या मतलब है, उससे बातें करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करके पहले तो उसको एकदम रिलैक्स करते हैं, उसको मतलब इतना अपनापन दिखाते हैं कि तो वो सारी अपनी दिल की बात भी खोल दे। अब खोलने के बाद वो रिलैक्स होगा, जिसके अंदर दिमाग में बोझा होगा, वो जब खोलता है फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, दवाई देते हैं। दवाई देते हैं नींद की। नींद की दवाई क्या होती है, मन को सुलाने की दवाई होती है। वो जो उसका मन बार बार चल रहा है ना, तो इसका मतलब उसको अचेत करते हैं वो पहले। वो तो दवाई से अचेत किया। हमारे गुरुदेव में कैसे कर रहे हैं, महावाक्यों से, है ना, महावाक्यों से अचेत कर रही हैं भी हम संसार की तरफ से सो जाएं। जो संसार की तरफ बहुत ज़्यादा रच्चा पच्चा होता है, उसी को ही टेंशन होती है, उसको डिप्रेशन होता है। उसके लिए वही डॉक्टर्स चाहिए। हमारे लिए तो हमारे साइकोलॉजिस्ट हमारे बापू जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, है ना। हमें महावाक्य देते हैं और यही हमारे डिप्रेशन को दूर करते हैं। और वो दूर कैसे करते हैं, हमारे मन को संसार से खाली करके। ब्रह्म आदिक भी कुछ स्फुरित होकर उदय नहीं हुए। अब बताओ, ब्रह्म जी ने किसको देखा? देखा? हमने खाली भाव बना दिए ना, ये ब्रह्मा जी हैं, ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ऐसे भाव बनाकर हम जुड़े उनके साथ। कह रहे हैं ब्रह्मा आदिक भी कुछ स्फुरित होकर उदय तो नहीं हुए, ज्यों के त्यों ही है। उत्थान कुछ नहीं हुआ, परंतु अज्ञानी के निश्चय में नाना प्रकार का जगत और उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ब्रह्म आदिक सब हैं। अब अज्ञानी के निश्चय में तो जगत है ना, ये संसार है, मेरा तेरा है। देखो, एक खिलौने को लेने के लिए वो दूसरा खिलौना देना जरूरी है। अब ये जगत को लेना है, संसार को लेना है, पहले ब्रह्मता दे दो, ओंकार तो दे दो, है ना। वही ओंकार शब्द वो देते हैं कि हमारे तन मात्रा के अंदर, नस नस के अंदर वो बैठ जाए। वो जैसे बैठता है तब वो संसार बाहर जाता है, नहीं तो हमारे रोम रोम के अंदर वही बसा पड़ा है। अब जिसकी अधिकता होगी वही रोम रोम ही बसेगा, वही चलेगा। हे राम, यह कुछ उपजा नहीं, कारण तत्व के अभाव से सदा एक रस आत्म सत्ता ही है। हमें समझाने के लिए दो बनाई है, ये तो दो बनाने की जरूरत नहीं है, वो दो में आता ही नहीं है वही आत्म सत्ता ही। बस हमें दिखती जो नहीं है, हमें दिखता क्या है, संसार दिख रहा है ना। अब संसार से हटाने के लिए तभी हमारे वो ए फॉर एप्पल मूर्तियाँ बनाती। अब बच्चे भी तो वो मूर्ति वाली किताब लेके ही पढ़ता है, तभी उसकी बुद्धि के अंदर बैठते हैं ये सारा कुछ। हमारी बुद्धि में बिठाने के लिए भी सारा आकार बनाए पहले देवताओं के, फिर जाके फिर उन आकारों से भी अब खाली कर रहे हैं। अब बच्चा बड़ी क्लास में ए फॉर एप्पल साथ में थोड़ी लेके बैठता है, अपने आप करते हैं ना। अब हमारा वही अपने आप करने वाला टाइम है। अब आकारों से हटाकर हमें अपने स्वरूप में बिठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आकार जा रही हैं और चले भी गए, है ना। तो सत्य क्या रहा, सत्य वही रहा, अपना स्वरूप रहा। तो वो कहते हैं वो दूर कब था, दूर है, अपना आप है ना, जितना मैं है उतना ही वो है। एक मिनट कितने भी मेरे को दूर कहनी हो ना, हो सकता है ना, मेरे को छोड़ सकते हैं ना, मैं उनको छोड़ सकती हूँ।
इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे ब्रह्म जगत प्रतिपादन नाम 248 सर्गा समाप्त। ओम तम